वेलकम टू पार्ट सेकंड ऑफ कंटेम्परेरी साउथ एशिया। अब हम अपने टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। पाकिस्तान के बाद हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो है हमारा टॉपिक बांग्लादेश का। आप सबको पता है कि बांग्लादेश साउथ एशिया का एक देश है, साउथ एशिया की एक कंट्री है जिसके बारे में हमें समझना है, राइट। तो बांग्लादेश के बारे में काफी डायमेंशंस को कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे कि बांग्लादेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आखिरकार बांग्लादेश नाम का राष्ट्र बना कैसे, राइट। तो बांग्लादेश की अपनी एक हिस्ट्री है जो इंडिया से जुड़ी हुई है। वो कैसे? आपको ये बात अच्छे से पता है कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, 15 अगस्त 1947 भारत का विभाजन हुआ, जिसमें से पाकिस्तान नाम का एक मुल्क बनता है। लेकिन पाकिस्तान बनाने वालों की डिमांड थी कि इंडिया के उन एरियाज को पाकिस्तान बनाया जाएगा या पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ऐसे दो एरियाज थे, एक तो वेस्ट में था और एक ईस्ट में था। अब इन दोनों को क्योंकि जोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बीच में तो इंडिया का लैंडमास आ रहा है, भारत का भूक्षेत्र आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे? तो इसलिए यह डिसाइड करा गया कि पाकिस्तान बनेगा, लेकिन पाकिस्तान दो हिस्सों में बनेगा, दो पार्ट्स में बनेगा, जिसको डायरेक्शन के बेसिस पे बांटा गया। एक जो ईस्ट डायरेक्शन में था उसको कहा गया ईस्ट पाकिस्तान, और दूसरा जो वेस्ट डायरेक्शन में था उसको कहा गया वेस्ट पाकिस्तान, राइट। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये 1947 से लेके 1970 तक पाकिस्तान के डोमिनेंस में था, और यही ईस्ट पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश नाम के एक नए देश के रूप में एमर्ज होता है। तो ईस्ट पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश नाम के एक राष्ट्र में, एक नेशन में कन्वर्ट हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। तो इसको हम पॉइंट वाइज कवर करेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इनिशियली बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान। यानी कि प्रारंभ में बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसको किस नाम से जाना जाता था? ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और लगातार इसने अपने होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके इंपैक्ट के रूप में स्ट्रगल हुआ, और उसी स्ट्रगल का एक मैक्सिमम आउटकम हमें इस देश के फॉर्मेशन के रूप में देखने को मिलता है, जिसको हम आगे के पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। पॉइंट नंबर 2 को समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि दो पाकिस्तान जो 1947 में बने, पाकिस्तान एक मुल्क है जो दो हिस्सों में बना, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। देखिए, वेस्ट पाकिस्तान में जो लैंग्वेज एंड कल्चर चलता है उसको हम उर्दू कल्चर कहते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान में जो लैंग्वेज और कल्चर चलता है उसको हम बंगाली कल्चर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे उर्दू भाषा और उर्दू संस्कृति का डोमिनेंस है, और ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली कल्चर एंड बंगाली लैंग्वेज को ज्यादा मानते हैं। तो इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? डिसकंटेंट अमंग द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में असंतोष। इस डिसकंटेंट यानी कि असंतोष का कारण क्या है? इस डिसकंटेंट का सिंपल सा रीजन है कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान है, जिसको मेन पाकिस्तान भी कहा जाता है, वेस्ट पाकिस्तान के लोग अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को थोपते हैं किसके ऊपर? ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। यानी कि वेस्ट पाकिस्तान जहां पे उर्दू कल्चर एंड लैंग्वेज को माना जाता है, जबरदस्ती इसको उठा करके यहां पे इंपोज करने की कोशिश करी जाती है, जिसका मतलब है बंगाली कल्चर एंड बंगाली लैंग्वेज के साथ, यानी कि बंगाली संस्कृति और बंगाली भाषा के साथ भेदभाव। और इसके अलावा डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, जब भी बात होती है ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान की, तो मेन पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के रूप में ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो डोमिनेट करता है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। यहां के लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? डिसकंटेंट अमंग द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में असंतोष की भावना देखने को मिलती है। अब इसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं अपनी कुछ डिमांड्स को उठाते हैं। वो डिमांड क्या है? डिमांड रेज्ड बाय द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों द्वारा उठाई गई मांग, जिसमें से सबसे पहली मांग यह है कि भाई हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, यानी कि हमें प्रशासन में प्रतिनिधित्व चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए, देश को चलाने के लिए जो पूरा सिस्टम बनाया जाता है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। देश में शासन व्यवस्था के संचालन के लिए जो पूरी व्यवस्था करी जाती है उसको हम प्रशासन कहते हैं। वेस्ट पाकिस्तान का प्रशासन तो यहां के लोग चलाते थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान का प्रशासन, यहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी यहां के लोग आके यहां पे चलाते थे। यानी कि
जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं उनको ये डिस्क्रिमिनेशन तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में इनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो इस वजह से ये डिमांड उठाते हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन चाहिए, यहां के ईस्ट पाकिस्तान के लोग ही ईस्ट पाकिस्तान को गवर्न करें, और हमें भी पॉलिटिकल पावर चाहिए, राइट, राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि यहाँ के डिसीजन ईस्ट पाकिस्तान के लोग लेना चाहते थे और वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेशन के अगेंस्ट में थे। क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की डिमांड को पूरा नहीं किया, इस वजह से हमें ईस्ट पाकिस्तान में क्या देखने को मिलता है, एक पॉपुलर स्ट्रगल यानी कि एक जन आंदोलन देखने को मिलता है, जिसको लीड कौन कर रहे थे, शेख मुजीबुर रहमान। ईस्ट पाकिस्तान की एक बड़ी फेमस पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग, और अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की डिमांड्स को उठा रहे थे, और उन्होंने पॉपुलर स्ट्रगल का रास्ता अपनाया, उन्होंने जनता के हेल्प के थ्रू आंदोलन चलाया जो वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेशन के अगेंस्ट था। इसी प्रोसेस में वो 1970 यानी कि 1970 का चुनाव भी लड़ते हैं, राइट। अवामी लीग 1970 का चुनाव लड़ती है जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों में हो रहे थे, और अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में अपना एक पॉपुलर बेस बना लिया था, जिसकी वजह से वो ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीटें जीत जाती है। अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर अपनी जीत प्राप्त करती है, अपनी बढ़त प्राप्त करती है। ना केवल ये ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीटों पर जीती, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी को सिक्योर करती है, यानी कि टेक्निकली अब पूरे पाकिस्तान में इनकी गवर्नमेंट, शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की गवर्नमेंट फॉर्म होनी थी। लेकिन उस समय पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे थे वो थे जनरल याहिया खान, और याहिया खान जो थे वो शेख मुजीबुर रहमान और इनके अवामी लीग के अगेंस्ट में थे। वो शेख मुजीबुर रहमान की जो मेन डिमांड थी ऑटोनॉमी ईस्ट पाकिस्तान और उसके लोगों के लिए, उसके फेवर में बिल्कुल नहीं थे। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया जाए, और उनके ऑर्डर पे शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया। अब लीडर को अरेस्ट करेंगे तो जनता शांत बैठेगी नहीं, तो जनता ने और ज्यादा आंदोलन करे, और उन आंदोलनों को, उन मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री के यूज के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। मिलिट्री उन मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए जनता पे वायलेंसफुल एक्टिविटीज का यूज करती है, हिंसापूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे ईस्ट पाकिस्तान के लोग इंडिया में शरण लेते हैं, इंडिया में रेफ्यूज लेते हैं। कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ लोग हमें क्या देखने को मिलता है, इंडिया माइग्रेट करते हैं। लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू इंडिया, पूर्वी पाकिस्तान से भारत में बड़े पैमाने पर लोगों का प्रवास हुआ। इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी में दबाव पड़ा, भारत की अर्थव्यवस्था पे दबाव पड़ा, और इंदिरा गांधी जी ने इस मैटर में इंटरफेयर करा। बात आगे बढ़ पाती इससे पहले ही पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर अटैक कर दिया गया, डिफेंस में हमने भी उसको अटैक करा, और इस प्रोसेस में दोनों देशों के बीच 1971 में वॉर हुआ, जिसमें इंडिया जीता और पाकिस्तान ने सरेंडर किया। पाकिस्तान के सरेंडर के साथ ही ईस्ट पाकिस्तान नाम का जो पाकिस्तान का हिस्सा था वो बांग्लादेश नाम के एक नए मुल्क, एक नए देश के रूप में इमर्ज होता है, जो बांग्ला लैंग्वेज एंड बांग्ला संस्कृति के बेसिस पर, बांग्ला भाषा और बांग्ला कल्चर के बेस पे बना था, इसलिए इसका नाम बांग्लादेश रखा गया। इसे हम इन पॉइंट्स के रूप में देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड प्रोवाइडेड हेल्प फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली। यानी कि हमारे देश की जो सरकार थी उस समय, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की इस आजादी की मांग का समर्थन किया, और न केवल समर्थन किया बल्कि उन्हें सहायता भी, उन्हें हेल्प भी प्रोवाइड करी, फाइनेंशियल हेल्प एंड मिलिट्री हेल्प, यानी कि वित्तीय सहायता और सैन्य सहायता। अब इस वजह से पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक करा, पाकिस्तान ने इंडिया पर जब अटैक करा उस वजह से दोनों देशों के बीच क्या हुआ, वॉर हुआ 1971 में, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान ने सरेंडर किया। और जैसे ही पाकिस्तान ने सरेंडर किया, उसी के इंपैक्ट के रूप में हम क्या देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान एक नए देश बांग्लादेश के रूप में इमर्ज होता है, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बनकर उभरा। तो ये बांग्लादेश के बनने की स्टोरी थी, जिन्हें हमने कुछ पॉइंट्स के थ्रू कवर अप करा। ये आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में क्वेश्चन बना सकता है, जिसमें आपको इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। बांग्लादेश की फॉर्मेशन के सारे पॉइंट्स को एक क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान
1947 टू 1971। मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश जो आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री है वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और उसे क्या कहा जाता था, ईस्ट पाकिस्तान। 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के रूप में था। इट कंसिस्टेड ऑफ बंगाल एंड आसाम फ्रॉम ब्रिटिश एरिया। एक्चुअली इंडिया के जिन एरियाज का पार्टीशन हुआ था, जिनसे ईस्ट पाकिस्तान बना था, वो थे बंगाल एंड आसाम। इनका पार्टीशन करके ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था। तो ये पॉइंट ये बता रहा है कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, ये हमारे बंगाल और आसाम से मिलकर बना था। बंगाल और आसाम के कुछ एरियाज को मिलकर के ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था। देन people of East Pakistan began protest against the unfair treatment with Bengali language and culture. ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के अंदर डिस्कंटेंट यानी कि असंतोष इसलिए था क्योंकि बंगाली कल्चर एंड बंगाली लैंग्वेज के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने देखा। फोर्थ पॉइंट, पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान डिमांडेड फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल पावर। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने फेयर रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करी। किसमें? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में एंड पॉलिटिकल पावर में, कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग ही ईस्ट पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए और वहां की पावर के थ्रू उसको गवर्न करे। वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेशन को नहीं सहा जाएगा। तो यहां पे हमें एक लीडर देखने को मिलते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग, जिसने पॉपुलर स्ट्रगल को लीड करा अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। देन आफ्टर शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में अवामी लीग 1970 के इलेक्शन में 1970 के चुनावों में पार्टिसिपेट करती है। ना केवल पार्टिसिपेट करती है बल्कि ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीट्स को ये जीत भी जाती है। ना केवल ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की भी मोस्ट ऑफ सीटों पे अवामी लीग अपनी जीत को हासिल करती है। राइट। देन होता क्या है कि कायदे से शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट बननी चाहिए थी, लेकिन उस समय पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चल रहा था याहिया खान का, जो बंगाली मूवमेंट के अगेंस्ट में थे। राइट। तो उन्होंने क्या करवाया, शेख मुजीबुर रहमान को क्या करवा दिया, अरेस्ट। राइट। और उन्होंने मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि ईस्ट पाकिस्तान में जो ये बंगाली कल्चर बहुत ज्यादा अपनी हाइप पकड़ रहा है और उसके बेसिस पे मूवमेंट हो रहे हैं, उसको पूरी तरीके से क्या किया जाए, सप्रेस किया जाए। अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ याहिया खान, द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट ऑफ बंगाली पीपल। तो इन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया, लोगों को मारना शुरू करा और उसकी वजह से हम क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग मारे गए और जो लोग बचे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए माइग्रेट करा। कहां पर? इंडिया में। तो thousands were killed by Pakistani army. This led to large scale migration into India. Then after India की गवर्नमेंट ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की आजादी की डिमांड को सपोर्ट करती है और उन्हें अपनी तरफ से फाइनेंशियल एंड मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करती है। The government of India supported the demand of the people of East Pakistan for their independence and provided them financial and military help. इसी के इम्पैक्ट के रूप में इंडिया पाकिस्तान के बीच कंट्रोवर्सीज बढ़ती हैं और 1971 में पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर देता है। दिस रिजल्टेड इन अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के अटैक करने के बाद जब इंडियन फोर्सेस काउंटर अटैक करती है, कुछ समय तो पाकिस्तान लड़ता है, लेकिन एक टाइम पर वो सरेंडर कर देता है और दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी फोर्सेस जब सरेंडर करती है, स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान में, तो ईस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे एक नए देश के रूप में इमर्ज होता है जो बांग्ला कल्चर के बेसिस पे बना था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बांग्लादेश। और शेख मुजीबुर रहमान इस कंट्री के फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं।